नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा, खुले में मांस की बिक्री पर लगाया जाएगा पूरी तरह प्रतिबंध। विक्रेताओं के लिए लाइसेंस होगा अनिवार्य। राज्य सरकार रेती जमीन के निबंधन से पहले खरीदारों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। 1 अप्रैल से प्रभावी होगी नई व्यवस्था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय। और बिहार बोर्ड की मैट्रिक तथा सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मांस विक्रेताओं के लाइसेंस की जांच होगी। श्री सिन्हा ने बताया कि लाइसेंसी मांस विक्रेताओं को शेल्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है महोदय। लाइसेंस लेना अनिवार्य है और उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा। किसी की भावना आहत नहीं हो। मांस बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मार्च महीने तक लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जुलाई महीने के पास से योजना अंतर्गत राशि का व्यय SNA स्पर्श मॉड्यूल के तहत करने का निर्देश दिया है। हालांकि राज्य को इस वर्ष 31 जनवरी तक इससे छूट दी गई थी। उन्होंने बताया कि केंद्र से राशि प्राप्त होने पर लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। हम गरीबों के घर बनाने के लिए चिंतित है और आनन फानन में ये योजना नहीं बनती है। ये भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है और जब लक्ष्य हमको दिया है तो एक एक आवास के लिए जो पैसा 60% दे रहा है भारत सरकार वो देगी और राज्य को जो 40% लगाना है उसके लिए भी इंतजामी है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा विलंब हुआ है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनके घर जल्द से जल्द बनाने के लिए भारत सरकार पैसा भी देगी और इस दिशा में हम काम भी। राज्य सरकार रेती जमीन के निबंधन से पहले अब खरीदारों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निबंधन के समय पक्षकार की इच्छा के अनुसार सरकार संबंधित भूमि की रिपोर्ट 10 दिन में उपलब्ध कराएगी। रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होकर पक्षकार निबंधन करा सकेंगे। श्री अनिल ने बताया कि जमीन की जानकारी लेने के लिए क्रेता या विक्रेता को 13 तरह की जानकारी निबंधन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। कल इस मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अदालत में पेश होकर आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी मकान में शराब मिलने पर उस संपत्ति को तब तक जब्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि शराब भंडारण में मकान मालिक की भूमिका साबित न हो जाए। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह और न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट प्रदर्शनी में आज बिहार पैवेलियन का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि बिहार पेविलियन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में देश विदेश की एआई कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और राज्य की सेमीकंडक्टर नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5 दिन की एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी का आयोजन इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के टपूकड़ा में एक कारखाने में आग लगने से पूर्वी चंपारण जिले के मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर राजस्थान सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस बार 15 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 7,85,726 छात्राएं और 7,26,961 छात्र हैं। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 1,699 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 152 केंद्र को मॉडल केंद्र बनाया गया है। परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी तक 2 पालियों में किया जाएगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाने लगा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए परीक्षार्थियों की 2 स्तरों पर तलाशी ली जा रही है। परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद दीवार फांदकर प्रवेश करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है। बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर पटना में कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसका नंबर है 0612-223-2257 और 0612-223-2227। इन दोनों नंबरों पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक। इधर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो रही हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि छात्रों के लिए सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष से लागू 10वीं की नई बोर्ड परीक्षा योजना के तहत पात्रता नियमों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। एक रिपोर्ट। बोर्ड ने कहा है कि केवल वे छात्र जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में शामिल होंगे उन्हें ही दूसरी परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने यह भी बताया कि दूसरी परीक्षा केवल कुछ विशेष श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए है। जो छात्र पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और अपने अंक सुधारना चाहते हैं वे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के तहत पुनः परीक्षा दे सकते हैं। उन्हें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं सहित 3 मुख्य विषयों में सुधार का अवसर मिलेगा। जिन विद्यार्थियों को पहली परीक्षा में किसी विषय में कंपार्टमेंट मिला है वे कंपार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत दूसरी परीक्षा देकर उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो छात्र परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन अपना समग्र परिणाम बेहतर करने के लिए किसी विषय को बदलना चाहते हैं उन्हें भी दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन के पहले सत्र का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में देश भर के 12 छात्रों ने 100% हासिल किए हैं। बिहार से गया के शुभम कुमार को 100% मिले हैं। उन्होंने देश भर में 30रा स्थान प्राप्त किया है। अभ्यर्थी jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। जेईई मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा का आयोजन 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगा। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि है।
इस अवसर पर पटना के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विशेष निगरानी इकाई ने औरंगाबाद जिले के हसपुरा अंचल कार्यालय में तैनात लिपिक श्लोक कुमार को 10,000 रूपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। यह राशि अंचलाधिकारी कौशल्या कुमारी के नाम पर दाखिल खारिज के एवज में ली गई थी। रोहतास जिले के परस्थुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 319 पर आज सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छात्र छात्राओं समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के मढ़ौना मध्य विद्यालय के बच्चे शैक्षणिक परिभ्रमण पर पटना, नालंदा और राजगीर जा रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करने के क्रम में बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के पंडितपुरा और विशनपुरा गांव में NIA और बिहार ATS की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान स्थानीय इंजीनियर को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई। यह छापेमारी किस मामले में हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। सिपाही भर्ती के तहत पटना के गर्दनीबाग मैदान में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को परीक्षा देने के लिए बैठाया था और स्वयं शारीरिक परीक्षा देने पहुंचे थे। BCCI द्वारा आयोजित सीनियर महिला वनडे के प्लेट ग्रुप में बिहार टीम विजेता बनी है। कटक में खेले गए फाइनल मैच में बिहार ने सिक्किम को पराजित किया। इस जीत के साथ ही बिहार की टीम ने अगले वर्ष एलीट ग्रुप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य की 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 2,500 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली में AI महाकुंभ का शुभारंभ, अमीर गरीब सभी तक पहुंचेगा AI। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, इस साल बिहार में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा के संकेत। प्रभात खबर की सुर्खी है, JEE मेन के पहले संस्करण का परिणाम जारी, गया जी के शुभम समेत देश के 12 छात्रों को 100% राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार के मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए 11 मार्च को होगी प्रवेश परीक्षा। आज अखबार लिखता है, राजस्थान में मोतिहारी के 7 मजदूर जिंदा जले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा, खुले में मांस की बिक्री पर लगाया जाएगा पूरी तरह प्रतिबंध, विक्रेताओं के लिए लाइसेंस होगा अनिवार्य। राज्य सरकार रेती जमीन के निबंधन से पहले खरीदारों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। 1 अप्रैल से प्रभावी होगी नई व्यवस्था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय। और बिहार बोर्ड की मैट्रिक तथा CBSE की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।